नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, इजैकुलेशन और ओव्यूलेशन के बारे में। तो चलो सिंपल वे में समझते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय हीरा मुक्तिमा। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे डिफिनीशन के बारे में। देखिए, जो इजैकुलेशन होता है वो मेल बॉडी का सीमेन का रिलीज होना होता है। ठीक है, अगर आप सीमेन हस्तमैथुन करके सीमेन को बाहर निकाल लिए, इसका मतलब क्या, आप इजैकुलेशन कर दिए। ठीक है, उसी प्रोसेस को इजैकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी में एग का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं जेंडर। मतलब इजैकुलेशन जो होता है वो सिर्फ मेल में ही होता है, जबकि ओव्यूलेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी में होता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पर्पस के बारे में। जैसे जो इजैकुलेशन जो हो गया, इसका मेन पर्पस क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट तक पहुँचा देना, ताकि जो एग हो उसे फर्टिलाइज कर सकें। और ओव्यूलेशन का मेन काम होता है, मेन पर्पस क्या है? एग को रिलीज करना, किसके लिए? फर्टिलाइज करने के लिए, ताकि स्पर्म आए और आपस में दोनों मिलके गुपचुप बातें करें। ओके, और बातें लंबी करते जाए, मतलब डिवाइड करते 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 ह्यूमन बॉडी का निर्माण करें। अब बात करते हैं हम टाइमिंग के बारे में। देखिए, जैसे इजैकुलेशन जो होता है वो सेक्सुअल एरोसोल और ऑर्गेज्म के ड्यूरिंग होता है, कोई फिक्स साइकिल नहीं होता है। मतलब देखिए, इजैकुलेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब चाहे तब, जितनी बार चाहे दिन भर में, जितनी बार चाहे उतनी बार, जब चाहे तब, जैसे चाहे वैसे इजैकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ओव्यूलेशन में ऐसा नहीं होता है। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फिक्स टाइम पर ही होता है, यूजुअली डे 14 ऑफ साइकिल। समझ गए? यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए, इजैकुलेशन जो होता है वो मल्टीपल टाइम हो सकता है, ये आपके ऊपर है। ओके, पर ऐसा करना नहीं होता है। कुछ चूतिए बोलते हैं कि आप दिन भर में 4 बार 5 बार कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना होता है। वो चूतिए आपको बीमार डालने की कोशिश करते हैं। ओके, पर इजैकुलेशन हमेशा नहीं करना ही नहीं चाहिए बहन। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। देखिए, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक एग रिलीज होता है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। देखिए, इजैकुलेशन जो होता है, इजैकुलेशन को मेनली टेस्टोस्टेरोन और कुछ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जबकि ओव्यूलेशन को कुछ मेनली LH ल्यूटेनाइजिंग हो गया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ओके, इजैकुलेशन आपका मेनली टेस्टोस्टेरोन और कुछ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं नर्वस सिस्टम कंट्रोल कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ विजुअल साइन के बारे में। जैसे इजैकुलेशन जो होता है वो फिजिकल रिलीज होता है। ठीक है, मतलब आपको इजैकुलेशन करेगा तो वो दिखेगा आपको, ठीक है, कि हाँ इजैकुलेशन हो रहा है, फिजिकल रिलीज होता है, इजीली नोटिस किया जा सकता है। जबकि ओव्यूलेशन जो होता है यूजुअली फिजिकल साइन सूटेबल, मतलब कम्प्लेक्स होते हैं। इतना मतलब सबटल लिखा है ना, सूटेबल नहीं, सबटल लिखा है। सबटल जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन से करा लीजिएगा। मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत कमज़ोर है, थोड़ा नहीं बहुत कमज़ोर है। ठीक है, कम्प्लेक्स होता है। जबकि जैसे सर्वाइकल म्यूकस चेंज या स्लाइटली पेन होता है, तब कुछ पता चलता है ओव्यूलेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं कुछ। देखिए, इजैकुलेशन जो होता है वो सीमेन, देखिए इजैकुलेशन करेगा तो सीमेन निकलेगा, उसी सीमेन के अंदर आपका स्पर्म होता है। ठीक है, केवल स्पर्म नहीं निकलता, स्पर्म निकलता ही नहीं है, स्पर्म जो होता है सीमेन में मिल करके निकलता है। और कुछ सीमेन इसलिए होता है ताकि स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ओव्यूलेशन जो होता है वो एग रिलीज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ गए? तो दोस्तों, ये था एक क्विक डिफरेंस इजैकुलेशन और ओव्यूलेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद चाहे तो आप MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट सेक्शन और जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई तूने ये गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। समझ गए? चलो मित्रों।